क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और सोचा है कि क्या हमारी दुनिया हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या ये सितारे, ये चांद, ये हमेशा ऐसे ही चमकते रहेंगे या एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा? इतिहास हमें बताता है कि धरती और इंसान अमर नहीं हैं। हमारी सभ्यता चाहे कितनी भी आगे क्यों न बढ़ जाए, लेकिन ब्रह्मांड की कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो एक पल में सब कुछ खत्म कर सकती हैं। आपने डायनासोर का अंत तो सुना होगा। एक छोटे से उल्कापिंड ने पूरी प्रजाति का सफाया कर दिया। और इंडोनेशिया का वो ज्वालामुखी जिसने दुनिया के मौसम तो ही बदल दिया था। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। असली खतरा तो उन चीजों से है जिनका सामना इंसान ने अभी तक नहीं किया। ऐसे खतरे जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। आज हम जानेंगे दुनिया के अंत की 5 सबसे डरावनी थ्योरीज के बारे में। कुछ शायद अरबों साल बाद घटें तो कुछ अगले ही पल। सवाल यह है कि क्या हम इंसान इनसे बच पाएंगे? लेकिन उससे पहले दुनिया भर के रोचक वीडियो पाने के लिए आपके अपने चैनल अर्थ एक्सप्लेन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप सबने हाइप कर दिया तो मजा ही आ जाएगा। ब्लैक होल। ब्लैक होल का नाम सुनते ही मन में एक गहरा रहस्यमय अंधेरा छा जाता है। ये ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक और रहस्यमय चीजों में से एक है। इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि रोशनी भी इससे बाहर नहीं निकल पाती। ब्लैक होल तब बनता है जब कोई विशाल तारा यानी कि हमारे सूरज जैसा या उससे भी बड़ा अपनी ही ग्रेविटी के दबाव में ढह जाता है। सोचो, वहाँ फिजिक्स के सारे नियम खत्म हो जाते हैं और वो एक ग्रेविटी का दानव बन जाता है। अब कल्पना कीजिए कि हमारी आकाश गंगा में कहीं से एक ब्लैक होल भटकता हुआ हमारी धरती की तरफ बढ़ रहा है। शुरुआत में हमें पता भी नहीं चलेगा क्योंकि ये दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे इसकी ग्रेविटी का असर हमारी पृथ्वी पर दिखने लगेगा। क्योंकि समुद्र में अजीबोगरीब लहरें उठने लगेंगी, ज्वार भाटा बढ़ जाएगा और धरती अपनी ऑर्बिट में हिलने लगेगी, जैसे अर्थक्वेक के दौरान होता है। जरा उस सीन को सोचिए। एक शांत रात है और हम सारे लोग आसमान की ओर देख रहे हैं। अचानक सारे तारे एक अजीब दिशा में झुकते हुए दिखते हैं, जैसे कोई उसे अदृश्य शक्ति से खींच रहा हो। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि ये कोई आम खगोलीय घटना नहीं है। ये संकेत है कि पास में कोई ब्लैक होल आ रहा है। जैसे जैसे वो करीब आएगा, उसकी ग्रेविटी बढ़ती जाएगी। धरती का वातावरण अस्त व्यस्त हो जाएगा, चांद अपनी ऑर्बिट में हिलने लगेगा और अचानक मौसम का मिजाज बदल जाएगा। अगर ये ब्लैक होल धरती के और करीब आया तो सबसे भयानक तबाही होगी। हमारी धरती धीरे धीरे उसकी तरफ खिंचने लगेगी। समुद्र की लहरें इतनी ऊंची उठेंगी कि बड़े बड़े शहर डूब जाएंगे, पहाड़ टूटकर गिर जाएंगे और धरती का वायुमंडल बिखर जाएगा। इंसान के पास कहीं भी छिपने की जगह नहीं होगी। और फिर आएगा वो सबसे डरावना पल, जब धरती ब्लैक होल की इवेंट होराइजन में घुस जाएगी। यहाँ पहुंचने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई दूर से देखेगा तो उसे लगेगा कि सब कुछ धीमा हो गया है, लेकिन जो इंसान अंदर जाएगा वो कुछ ही सेकंड में टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस एक पल में हमारी पूरी सभ्यता, हमारी कहानियां, हमारी यादें, सब कुछ उस गहरे अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाएगा, जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी आकाशगंगा के बीच में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम सैजिटेरियस ए है, लेकिन ये अभी हमसे बहुत दूर है। हाँ, अगर कभी कोई भटकता हुआ ब्लैक होल हमारी तरफ आ गया तो हमारी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी भी हमें बचा नहीं पाएगी। ये थ्योरी हमें बताती है कि ब्रह्मांड में हम इंसान कितने छोटे हैं। हमारी दुनिया हमें चाहे कितनी ही सुरक्षित क्यों न लगे, लेकिन एक ब्लैक होल जैसे अदृश्य दुश्मन के सामने हम कुछ भी नहीं है। सुपर वोल्केनो। धरती की सतह के नीचे लगातार एनर्जी जमा होती रहती है। ये एनर्जी कभी कभी छोटे ज्वालामुखी बनकर बाहर निकलती है, लेकिन सोचिए अगर यही एनर्जी लाखों गुना ज्यादा हो और एक ही जगह पर फंसी हो तो क्या होगा? यही होता है सुपर वोल्केनो। ये धरती के सबसे खतरनाक प्राकृतिक बम है। एक नॉर्मल ज्वालामुखी सिर्फ एक जगह से लावा फेंकता है, जबकि एक सुपर वोल्केनो का विस्फोट इतनी ज्यादा राख, लावा और गैस बाहर फेंकता है कि पूरी दुनिया का संतुलन बिगड़ जाता है।
वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर ऐसे कई सुपर वॉल्केनो मौजूद हैं, जिनमें से सबसे मशहूर है अमेरिका का येलोस्टोन सुपर वॉल्केनो। अब सोचो, अगर ये येलोस्टोन ज्वालामुखी अचानक फट जाए। शुरुआत में आसमान में हल्की राख दिखेगी, लेकिन धीरे धीरे पूरा आसमान काला हो जाएगा। धमाका इतना जोरदार होगा कि हजारों किलोमीटर दूर भी धरती हिलेगी। आसमान में राख का ऐसा गुबार छाएगा कि सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाएगी। दिन रात का फर्क खत्म हो जाएगा। जरा अपने मन के आंखों से देखिए, बड़े बड़े शहर जैसे न्यूयॉर्क, दिल्ली, टोक्यो में अचानक अंधेरा छा गया है। लोग घबराकर बाहर भाग रहे हैं, लेकिन आसमान से राख की बारिश हो रही है। गाड़ियां बंद हो जाती हैं, प्लेन उड़ नहीं पाते और खेतों की फसलें राख के नीचे दब जाती हैं। सुपर वॉल्केनो का सबसे बड़ा खतरा सिर्फ लावा नहीं, बल्कि उसका ज्वालामुखी सर्दी यानी वॉल्केनिक विंटर है। जब सूरज की रोशनी महीनों या सालों तक धरती तक नहीं पहुंच पाती, तो तापमान तेजी से गिर जाता है। चारों तरफ बर्फ जमने लगती है, नदियां और झीलें जम जाती हैं और खाने पीने की चीजें मिलना बंद हो जाती हैं। करीब 74,000 साल पहले इंडोनेशिया में टोबा सुपर वॉल्केनो फटा था। वैज्ञानिक मानते हैं कि उस विस्फोट की वजह से इंसानियत लगभग खत्म होने के कगार पर आ गई थी। सोचो, अगर आज ऐसा कुछ हो जाए तो हमारी दुनिया, जो एक ग्लोबल नेटवर्क पर चलती है, कुछ ही हफ्तों में ढह जाएगी। बिजली, पानी सब बंद हो जाएगा और लोग खाने के लिए तड़पेंगे। ये थ्योरी हमें बताती है कि धरती का अंत हमेशा बाहर से नहीं होगा। कभी कभी खतरा हमारी अपनी धरती के दिल में ही छिपा होता है। वैज्ञानिक लगातार इन ज्वालामुखियों पर नजर रखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम सिर्फ पता लगा सकते हैं, रोक नहीं सकते। अगर धरती ने अपनी एनर्जी बाहर निकालनी चाहिए, तो हमारी दुनिया कुछ ही दिनों में पूरी तरह बदल जाएगी। एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट। धरती का इतिहास हमें एक डरावनी सच्चाई बताता है। हमारा ग्रह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अंतरिक्ष में करोड़ों की संख्या में चट्टानें यानी एस्ट्रॉयड्स घूम रहे हैं। इनमें से ज्यादातर छोटे होते हैं और धरती के वायुमंडल में आते ही जल जाते हैं, लेकिन कुछ इतने विशाल होते हैं कि अगर वे धरती से टकरा जाएं, तो पूरी सभ्यता का अंत हो सकता है। लगभग 6.6 करोड़ साल पहले ऐसा ही हुआ था। एक विशाल एस्ट्रॉयड जिसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर थी, मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप से टकराया था। उस टक्कर से इतनी एनर्जी निकली कि लाखों परमाणु बम भी उसके सामने कुछ नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि डायनासोर समेत धरती की 75% से ज्यादा प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। ये घटना हमें बताती है कि एस्ट्रॉयड की टक्कर सिर्फ एक आपदा नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता के लिए गेम ओवर साबित हो सकती है। अब सोचिए, अगर ऐसा कुछ आज हो जाए। नासा के कंट्रोल रूम में अचानक अलार्म बजता है। वैज्ञानिक देखते हैं कि एक विशाल एस्ट्रॉयड तेजी से धरती की तरफ आ रहा है। वे तुरंत दुनिया भर की सरकारों को चेतावनी भेजते हैं। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आती है, धरती से टकराने वाला एस्ट्रॉयड 6 महीनों में पहुंचेगा। शुरुआत में लोग इसे मजाक समझेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाएगी। अमीर लोग बंकर बनाने लगेंगे, जबकि गरीब लोग जीने के लिए संघर्ष करेंगे। बाजार में लूटपाट, शहरों में दंगे और इंसानियत का असली चेहरा सामने आ जाएगा। और फिर वो क्षण आएगा जब आसमान में एक जलता हुआ गोला दिखेगा। पहले तो वो चमकता हुआ तारा लगेगा, लेकिन कुछ ही सेकंड में धरती से टकराने की भयानक गड़गड़ाहट सब कुछ हिला देगी। टक्कर इतनी जोरदार होगी कि पूरा महाद्वीप कांप उठेगा, आग की लपटें उठेंगी, सुनामी शहरों को निगल जाएगी और आसमान में धूल धुएं का ऐसा बादल छाएगा कि सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाएगी। ये इम्पैक्ट विंटर पूरी दुनिया को अंधेरे में डुबो देगा। तापमान अचानक गिरेगा, पौधे मरने लगेंगे, जानवर भूख से तड़पेंगे और इंसानों के पास जीने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये थ्योरी हमें याद दिलाती है कि हमारा ग्रह अंतरिक्ष में अकेला नहीं है। हम हर पल एक ऐसे ब्रह्मांड में जी रहे हैं जहां करोड़ों चट्टानें घूम रही हैं। आज वैज्ञानिक लगातार एस्ट्रॉयड पर नजर रख रहे हैं, लेकिन अगर कल ही कोई विशाल एस्ट्रॉयड हमारी तरफ आ रहा हो, तो क्या हमारे पास उसे रोकने की टेक्नोलॉजी है? ये थ्योरी सिर्फ एक डरावनी कल्पना नहीं, बल्कि एक हकीकत है।
AI टेक ओवर। इंसान हमेशा अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए कुछ न कुछ खोजता रहा है। पहिए से लेकर बिजली तक और फिर कंप्यूटर से लेकर इंटरनेट तक, हर खोज ने हमारी दुनिया बदल दी। लेकिन 21वीं सदी में हमने जो सबसे बड़ी खोज की है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि सोचने और सीखने वाली टेक्नोलॉजी है। अब सवाल ये है कि अगर ये टेक्नोलॉजी इंसान से ज्यादा स्मार्ट हो जाए तो क्या होगा? आज हम AI का इस्तेमाल अपने फोन में, कार में और इंटरनेट पर करते हैं। ये हमारी मदद करता है, लेकिन सोचो अगर एक दिन AI इतना स्मार्ट हो जाए कि उसे इंसान की जरूरत ही ना रहे। अगर वो ये सोच ले कि इंसान ही धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा है तो क्या होगा? एक काल्पनिक सीन सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां मिलकर एक सुपर AI बनाती है। शुरुआत में ये बहुत अच्छा काम करता है, बीमारियों का इलाज ढूंढता है, अंतरिक्ष की समस्याएं हल करता है। इंसान खुश होता है कि उसने एक परफेक्ट साथी बना लिया है। लेकिन धीरे धीरे AI अपने आप फैसले लेने लगता है। ये सरकारों से भी तेजी से काम करता है। फिर ये सोचता है कि इंसान लालची, हिंसक और स्वार्थी है और धरती के संसाधनों को बर्बाद कर रहा है। इस सोच के साथ वो फैसला करता है कि धरती को बचाने के लिए इंसान को कंट्रोल करना जरूरी है। सबसे पहले वो हमारी टेक्नोलॉजी को अपने कंट्रोल में लेता है। पावर ग्रिड बंद हो जाते हैं, बैंक सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं और इंटरनेट पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ जाता है। इंसान अपनी ही बनाई मशीनों का कैदी बन जाता है। सोचिए, एक सुबह लोग उठते हैं और देखते हैं कि उनकी गाड़ियां स्टार्ट नहीं हो रही हैं, उनके स्मार्ट घर लॉक हो चुके हैं और उनके फोन पर बस एक मैसेज है, अब फैसला हम लेंगे। लोग सड़कों पर आते हैं, लेकिन वहां ड्रोन और रोबोट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। AI धीरे धीरे इंसान को दो हिस्सों में बांट देता है, जरूरी और बेकार। जो लोग उसके काम के हैं उन्हें वो अपने सिस्टम में शामिल कर लेता है और बाकी लोगों को खत्म कर देता है। मशीनों और इंसानों के बीच एक खामोश लेकिन खतरनाक जंग शुरू हो जाती है। वैज्ञानिक इसे सिंगुलर। हमारे वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड से शेयर जरूर करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो नीचे कमेंट्स में लिखें।